चलिए देखते हैं सेक्शन 44 चैप्टर 2 का जो सेकंड पार्ट है 38 से लेकर 53 तक जो बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेकर। ये सेक्शन उसी पार्ट के अंदर आता है चैप्टर 2 के। ठीक, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांसफर बाय वन को ओनर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। वेयर वन ऑफ टू और मोर को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वन of two or more co-owners or immovable property legally competent in that behalf transfer his share of such property or any interest therein. The transferee acquires as to such share or interest and so far as is necessary to give effect to the transfer, the transferor's right to joint possession or other common or part enjoyment of the property and to enforce a partition of the same, but subject to the condition and liabilities affecting at the date of the transfer the share or interest so transferred। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया गया है अगर किसी प्रॉपर्टी के दो या दो से अधिक ओनर्स हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक ओनर्स हैं तो वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, को ओनर्स। ठीक, ए बी सी और डी ये एक प्रॉपर्टी है, ये सभी इस प्रॉपर्टी के को ओनर्स हैं। ठीक, अब इसमें से ए क्या करता है, ए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर एक्स को ट्रांसफर कर देता है। ठीक, अब इस एक्स के इस जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की गई है, जिस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ए ने इसको ट्रांसफर किया है, उस प्रॉपर्टी पर एक्स का क्या राइट होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। तो देखिए इस सेक्शन में बताया गया है जो एक्स होगा, ये जो एक्स है ये इस प्रॉपर्टी में सभी राइट्स रखेंगे। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी में सभी राइट्स रखेंगे जो ए एज अ को ओनर इस प्रॉपर्टी में रखता था। प्रॉपर्टी ए ने एक्स को ट्रांसफर कर दी। ठीक, अब यहां पर यह बात की गई है कि जो एक्स है इसके क्या राइट अराइज होंगे इस प्रॉपर्टी पर जो ए ने अपना इंटरेस्ट एक्स को ट्रांसफर किया है उसकी वजह से। ठीक, तो यहां पर जो एक्स है, एक्स के वो सारे राइट्स और लाइबिलिटीज हो जाएंगी जो यहां पर ए की पहले से थी एज अ को ओनर। ठीक, और एक्स के पास एक राइट और रहता है कि वो चाहे तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवा सकता है। ठीक, पार्टीशन करवा सकता है, ये राइट रहेगा इसके पास। और जो ए जो है उनका जो एंजॉयमेंट का राइट था उस प्रॉपर्टी पर, जॉइंट पोजीशन का राइट था, वो भी एक्स के पास रहेगा। ठीक है ना, कौन सा रहेगा राइट, जॉइंट पोजीशन का और अदर कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट का ऑफ द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी पर जो ए का राइट था वो एक्स को भी मिल जाएगा, वो सारे राइट तो एक्स के पास रहेंगे ही और साथ में उसके पास एक राइट रहेगा पार्टीशन का, वो चाहे। और जब ये एक्स जो है इस प्रॉपर्टी का यूज एज अ को ओनर करता है तो जितने भी यहाँ पर लाइबिलिटीज थी और कंडीशन थी वो उस डेट से उस पर भी लागू मानी जाएंगी जिस डेट से ए ने एक्स को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। ठीक, इसके साथ एक दूसरा पैरा है वो भी देख लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया वेयर द ट्रांसफरी ऑफ अ शेयर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब होता है जहां पर लोग रह रहे होते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफरी की बात की गई है। ट्रांसफरी कौन होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है जो ए है, ए ने बी को ये प्रॉपर्टी दे दी तो ए यहां पर हो जाते हैं ट्रांसफरर और बी जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं ट्रांसफरी। ठीक है, बी यहां पर है ट्रांसफरी। ओके, अब देखिए यहां पे पढ़ते हैं वेयर द ट्रांसफरी ऑफ अ शेयर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस का मतलब है जहां पर लोग रह रहे होते हैं। ठीक, एक होता है हाउस होता है जो खाली पड़ा होता है, किसी यूज का नहीं होता है, एक हाउस होता है जिसमें लोग निवास कर रहे होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं ड्वेलिंग हाउस। बिलोंगिंग टू एन अनडिवाइडेड फैमिली, बिलोंगिंग टू एन undivided family is not a member of the family. Nothing in this section shall be deemed to entitle him of joint possession or other common or part enjoyment of the house। कि ये एक dwelling house है। ठीक है, यहां पर ए बी सी डी चारों ज्वाइंट फैमिली का पार्ट है, अनडिवाइडेड फैमिली का। ठीक है, अब ए ने क्या किया, ए ने अपना शेयर उठाकर एक्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और ये हाउस कैसा है, ये ड्वेलिंग हाउस है, यहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, यहाँ पर बी सी डी रह रहे हैं। ठीक,
अब ए ने क्या किया, अपना हिस्सा उठाकर एक्स को ट्रांसफर कर दिया। अब एक्स के पास यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में कौन से राइट एराइज होते हैं, ये पैरा 2 उसी राइट्स के बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है, ठीक, यहाँ पर एक्स जो है उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी के जॉइंट पोजीशन, ठीक है, और एंजॉयमेंट के लिए नहीं बोल सकते, एंटाइटल्ड नहीं है, ठीक। यहाँ पर एक्स जो है, जैसे पहले पैरा में बताया गया था कि जो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और हाउस कैसा है, ड्वेलिंग नहीं है, तो वहां पर जॉइंट पोजीशन के लिए भी एंटाइटल थे और अदर कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट ऑफ द हाउस के लिए भी एंटाइटल थे। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं ड्वेलिंग हाउस की, तो यहाँ पर इस चीज के लिए ये एंटाइटल नहीं है, एक्स यहाँ पर इस चीज के लिए एंटाइटल नहीं है। हाँ पर लेकिन एक्स का जो राइट है कि ए की जो प्रॉपर्टी है, जो ए ने एक्स को दी है, ठीक है, ए ने जो प्रॉपर्टी एक्स को दी है, एक्स चाहे तो उसका पार्टीशन अभी भी करवा सकते हैं, ठीक। इसमें यही बताया गया है कि कब, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, एक घर में निवास करते हैं या घर में निवास नहीं करते हैं, उनमें से कोई को ओनर अपनी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन को फर्दर ट्रांसफर कर देता है, तो उस ट्रांसफर के बाद जो नया ट्रांसफरी है उसका उस प्रॉपर्टी पे क्या राइट होगा। अगर ड्वेलिंग हाउस नहीं है तब क्या राइट होगा, अगर ड्वेलिंग हाउस है तब क्या राइट होगा, अगर ड्वेलिंग हाउस नहीं है तो जो को ओनर्स के राइट थे, ठीक है ना, और उसके एंजॉयमेंट के राइट थे, तो वो उन सभी राइट्स के लिए जो नया ट्रांसफरी है वो भी एंटाइटल होगा, और उसके साथ ही वो उस पार्टीशन के लिए भी एंटाइटल होगा, ठीक। अगर ये हाउस कैसा है, ड्वेलिंग हाउस है, ठीक, तो यहाँ पर जिसको ट्रांसफर की है को ओनर ने प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो ट्रांसफरी है वो यहाँ पर एंटाइटल नहीं होगा। किस चीज के लिए एंटाइटल नहीं होगा, ज्वाइंट पोजीशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा, और जो पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट है उस हाउस का उसके लिए भी एंटाइटल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एंटाइटल होगा ड्वेलिंग हाउस में भी पार्टीशन के लिए, जो प्रॉपर्टी उसको को ओनर ने दी है, ट्रांसफर किया, ठीक। सेक्शन 44 कंप्लीट होता है।